नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल दरभंगा में एम्स को लेकर राजनीति का बयानबाजियों का दौर अब शुरू हो गया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने क्रेडिट को लेकर जनता के बीच भरोसा पैदा करने के लिए अलग अलग वादे किए जा रहे हैं। और इसी बीच दरभंगा एम्स को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच काफी तनातनी चल रही है। इस बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री के दिए एक बयान के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स खोल दिया गया है। बता दें कि जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले रहे थे। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र को इसकी स्थापना के लिए दिया है और साथ ही 250 करोड़ से अधिक मिट्टी भराई के लिए आवंटित किया। लेकिन दुर्भाग्य बस राजनीति करते हुए केंद्र के प्रस्तावित एम्स के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई। प्रधानमंत्री से देश कम से कम सत्य और तथ्य की अपेक्षा रखता है, यह बात तेजस्वी यादव ने कहा है। और आगे उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने सफेद झूठ बोला है। सोशल मीडिया पर लगातार इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा वो सुनाते हैं आपको। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। भाषण सुना और उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना, ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो है में ही एम्स जो है वो बनेगी, जिसको लेकर के हमारे राज्य सरकार ने जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था। और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीजेपी के वहां के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं, उनके दबाव में जो है जब टीम आती है, टीम खुशी से वापस जाती है, सब कुछ तय हो जाता है। लेकिन इनके राजनीतिक दबाव से वो स्वीकृत जो जमीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकड़ भूमि का एम्स का, उसको ये लोग रद्द कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया, इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है। और हम आपको बता दें, उसके बाद भी जब इन लोगों ने रुकवाने का काम किया, ये भी नहीं बल्कि वो मिट्टी भराई का भी लगभग 300 करोड़ का मिट्टी भराई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। यानी जो जमीन को जो भरने की जो कार्रवाई होती है वो भी शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद जो है लोगों ने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद हमको जब सूचना मिली तो हमने खुद मंडविया जी से बात की और मंडविया जी ने कहा, हमने बात की भाई इसमें राजनीति जो है बीच में नहीं आना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए है, दरभंगा के भलाई के लिए है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दरअसल बिहार की जो सरकार है उनकी कैबिनेट ने तो जमीन तक दे दिया, जमीन भराई के लिए पैसे का आवंटन भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दबाव के कारण, वो भी किसके राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दबाव के कारण एम्स का निर्माण की शुरुआत नहीं हो पाई है। अब इसी मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो गई। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपका तारुफ करा देते हैं मेहमानों का। मनीष पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और राजेश तिवारी जी हैं हमारे साथ, जदयू नेता हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष पांडे जी, अभी आपने सुना तेजस्वी यादव को, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हैं आप,
आप कम से कम देश की जनता के सामने तथ्य तो सही रखा करिए, और अगर यदि जानकारी नहीं है तो जानकारी अपनी टीम से जुटाइए। दूसरी बात, उन्होंने आरोप लगाया आप पर कि बिहार सरकार को तो तत्पर है एम्स बनवाने के लिए, उनकी जो प्रक्रियाएं थी वो पूरा कर रही हैं, लेकिन आपके कुछ नेता हैं जो दबाव, राजनीतिक दबाव के कारण नहीं बनना देना चाह रहे। देखिए योगेश जी, सुन रहा था तेजस्वी जी। दरअसल तेजस्वी जी बिहार के पिछले 12 महीने से स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और केंद्र सरकार की क्या भूमिका है और राज्य सरकार की क्या भूमिका है। तो अभी तेजस्वी जी ने मिशन 60, जो बिहार की जो हालत खराब है स्वास्थ्य विभाग की, किस प्रकार से टॉर्च पे ऑपरेशन होते हैं, टॉर्च पे डिलीवरी होती है, थोड़ा उस पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री जी के जो भाषण है और प्रधानमंत्री जी के जो भाषण है और प्रधानमंत्री की जो टिप्पणियां हैं उस पर टिप्पणी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि मैं अभी बताना चाहूंगा कि 2014-15 में जब केंद्र की सरकार बनी, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी थी, तो कई जगह के एम्स की स्वीकृति दी गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल। उसके लिए बजट का प्रावधान किया। उसमें एक देवघर भी था जो दरभंगा एम्स के साथ साथ हुआ था, और उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो तत्कालीन के स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा। और मैं आपको एक डेटा बता दूं कि उस समय में जो जेडीयू थी वो आरजेडी के साथ थी, और बिहार में हम विपक्ष में की भूमिका में थे, भारतीय जनता पार्टी, और नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हाँ। मैं बताऊं आपको कि जब वर्ष 15-16 के बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जब केंद्र सरकार ने बिहार में दूसरे एम्स की स्वीकृति दी, उसके बाद 8 जून से लेकर 1 जुलाई 2018 तक कुल 6 बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री जी को यह पत्र दिया गया कि कृपया जो है दरभंगा में 200 एकड़ की जमीन का आवंटन किया जाए, उपलब्ध कराया जाए, जिसमें कि एम्स का निर्माण हो सके। 6 बार जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर वो जरूर जवाब दें। उसके बाद आपको बता देते हैं कि जो बिहार की सरकार ने जब 2018 में 17 में हम लोग साथ आए, फिर नीतीश जी हमारे साथ आए, तो उसके बाद जो डीएमसीएच था, डीएमसीएच के परिसर में ही स्वीकृति दी गई कि वहीं पर एम्स बनेगा। जो इंक्रोचमेंट की भूमि है उसको ले उकर सारा जो है वहां पर पूरा किया गया। मैं आपको बताऊं कि 24/3/2023 को हालांकि इसके पहले जब मुख्यमंत्री जी बिहार में यात्रा पर निकले हुए थे, तब उन्होंने घोषणा दरभंगा के अंदर जाकर किया कि वह एम्स वहां नहीं बनेगा बल्कि दूसरी जगह बनेगा। यह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा खुद से किया। नहीं, अब आप जंप कर गए, अब आप जंप कर गए। नहीं, आप जंप कर गए मनीष जी, आप जंप कर गए। जंप कैसे कर गए मैं बता रहा हूँ, जंप कर गए, बहुत जल्दी आप जंप कर गए। आपने क्या किया कि अब जब 17-18 में आप साथ में आए, उसके बाद क्या प्रोसेस है वो आप नहीं बताए, आप सीधे आ गए कि जब मुख्यमंत्री ने वहां पर पदयात्रा किया, उसके बाद सुन लीजिए, नहीं याद दिला दें, उसके बाद आप बेहतर तरीके से और बता पाएंगे। याद दिला दें आपको, उसके बाद आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जब आप साथ में बिहार में सरकार चला रहे थे, जब चुनावों की घोषणा हो रही थी, विधानसभा चुनावों की घोषणा हो रही थी सरकार चलाने से पहले, क्या उस दौरान केंद्र की तरफ से बजट एलोकेट नहीं किया गया? क्या केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस बात को नहीं कहा गया कि वहां पर बजट का प्रावधान किया जा रहा है दरभंगा के एम्स के लिए? और अगर यह कहा गया कि 48 महीने में बिहार के दरभंगा में एम्स बनवाया जाएगा, तो आज कितने दिन हो गए, आप कितने दिन सरकार में रहे साथ में बिहार में, आपने क्या किया उस दौरान? भाई ऐसा है कि 29/11/2019 को डीएमसीएच परिसर में 200 एकड़ जमीन पर एम्स बनाने हेतु प्रपोजल भारत सरकार को भेजा गया, जिस पर नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली केंद्रीय कमेटी ने वर्ष 2020 में 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाले एम्स के निर्माण की स्वीकृति दी। हाँ, मैं आपको यह डेटा बता देता हूँ। हाँ, अब आप 1264, अब मैं बता रहा हूँ, 3000 लोगों को रोजगार देने की बात भी कही गई उसमें। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि की गई, और यह प्रपोजल जो था वो राज्य सरकार ने भेजा, जिसकी स्वीकृति दी गई केंद्र सरकार के द्वारा 29/11/2000। उस समय भी हम लोग सरकार में थे।
साथ साथ थे, भाजपा और जेडीयू साथ साथ थी उस समय सरकार। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये जो है समाधान यात्रा में निकले व्यवधान डालने के लिए नीतीश कुमार जी, तब दरभंगा में ये जाकर घोषणा करते हैं कि नहीं, डीएमसीएच के परिसर में वह निर्माण नहीं कराया जाएगा, अब कोई दूसरी जगह पे कराई जाएगी। और मैं योगेश जी आपको एक और चीज की जानकारी दे दूं कि 24/3/2023 को जो सांसद हैं जेडीयू के, जितने सांसद हैं, दिनेश चंद्र यादव जी के लेटर हेड पर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने आपत्ति जताई कि जो नया एम्स की जमीन बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है, वो भी चिट्ठी मेरे पास है, वह 15-20 फीट गड्ढे में है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। अच्छा, एक बात बताइए, तो वह जगह उपयुक्त नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि सहरसा में एम्स का निर्माण कराया जाए। ठीक है मनीष जी, एक बात बताइए, जेडीयू के सांसदों ने, ठीक है, एक बात बताइए, आप बिहार में कितने दिन सरकार में साथ में रहे? करीब करीब 15 साल 14 साल। नहीं, अभी जो अभी टूटा गठबंधन, इस बार बताइए कितने साल रहे? अरे भाई 2014 से लेकर अरे अभी छोड़ दीजिए 14 से 20 की बात बताइए आप। अरे हम छोड़ दीजिए, 20 वाली को बताइए आप। क्या बोले, मैं हम 20 की बात की जिक्र कर रहे हैं, ये जो 20 में चुनाव हुआ उसके बाद का जिक्र कर रहे हैं। आप कितने दिनों चुनाव साथ में रहे सरकार? हाँ भाई 17 महीने रहे साथ में। 17 महीने भाई 17 महीने रहे, 17 महीने, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं मनीष जी, सुन लीजिए, 17 महीने आप रहे, 17 महीने की डबल इंजन की सरकार रही आपकी, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार। 17 महीने में भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ थी, जेडीयू के साथ वो सरकार में वहां थी, तो 17 महीने में एम्स के लिए, बिहार के लोगों के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या किया, एम्स में क्या कदम उठाया गया, ये बताइए आप। यानी मैंने कहा कि जो राशि थी केंद्र सरकार ने उस राशि को स्वीकृत कर दिया था। स्वीकृत करने के बाद वह जो जमीन था उस पर की अस्पताल का निर्माण होना था, उस जमीन को हैंड ओवर करने का काम राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार में 17 महीने आप थे साहब, है या जो भी। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए योगेश जी ना, हाँ। क्या कर रहे थे भाई, कर तो रहे थे, हमने तो 15 में ही इसका प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया था। 18-19 में 17 महीने में आपके 17 महीने में आपके एक भी विधायक या किसी मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री या किसी की भी आवाज नहीं फूटी कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, एम्स बनाना चाह रहे हैं, वहां पर हम पहल कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू हमारे साथ में वो व्यवधान पैदा कर रही है। योगेश जी 14-15 के बजट में, 14-15 से लेकर 18 तक में केंद्र सरकार ने जमीन के लिए 6 बार चिट्ठी लिखी 3 वर्षों में। हमने 14-15 इसलिए हम 20 3 वर्षों में, तब हम विपक्ष में थे बिहार में। हाँ चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। अभी हमारे साथ जेडीयू बिहार में हमारे साथ जेडीयू के नेता भी जुड़ेंगे, राजेश तिवारी और आप 17 महीने की बात कर रहे हैं। जिसकी नीयत ठीक नहीं हो योगेश जी, जिसकी नीयत ही ठीक नहीं हो, जो सरकार, जो नेतृत्व नीतीश कुमार, इसका मतलब 17 महीने से आप भी धोखे में जनता को रखे थे वहां पर, धोखे में, इसका मतलब 17 महीने आपने जनता को रखा ना वहां पर, आवंटन कर दिया। ये देखिए, ये नहीं, आपने वहां पे अलग नहीं हुए ना, सरकार से आप अलग नहीं हुए, जेडीयू ने अपने आप को आपसे अलग किया है, जेडीयू ने अपने आप से जेडीयू को। अगर जेडीयू आज भी आपके साथ होती तो आज भी ये एम्स का मुद्दा नहीं उठता, मुझे मालूम है, आज भी एम्स का मुद्दा नहीं उठता। अरे तो आप बता दीजिए ना, गलती किसकी होती? दोनों लोगों की। केंद्र सरकार ने तो मैं दोनों लोगों की गलती कह रहा हूँ, बिल्कुल। आप 17 में थे, आप 17 में काबिज थे भाई। आ रहे एक सेकंड, मनीष जी आएंगे आपके पास, आएंगे मनीष जी, आएंगे सेकंड राउंड में आएंगे। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी बताइए, मंशा आपके साथ नहीं है, आप आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए मनीष जी कह रहे हैं कि केंद्र तो पूरी तरीके से तत्पर है, बजट का प्रावधान कर दिया गया और जमीन आप ऐसी जगह दे रहे हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति होती है, गड्ढा है, वहां पर बिल्डिंग ही नहीं तैयार हो सकती है, स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने कहा। योगेश जी, एक हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि पतोई दिए दाव बजाए तो सास दिए लजाए, वही हाल भाजपा का है। भाजपा का स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार में भाजपा का था, लंबे समय से जो है इनके स्वास्थ्य मंत्री मदन पांडे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। ये दिक्कत बिहार ही नहीं है सर। आप याद कीजिए कि अभी कुछ दिन पहले, 6 महीना साल भर पहले जो अभी तमिलनाडु में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, वहां भी एम्स बनवा दिए थे सर, वहां भी घोषणा करके आए कि बन गया था। हम लोग खुद से यहाँ शेयर किए थे, फेसबुक पर डाले थे। आपने कहावत कही, अब सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, तमिलनाडु नहीं जाएंगे, बिहार पे रहेंगे, बिहार की जनता के लिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। सुन लीजिए तिवारी जी, आपने कहावत कही, सुन लीजिए, आपने कहावत कही, उसी कहावत से एक सवाल हम उठा दे रहे हैं। उसी कहावत से आपने जो एक कहावत कही, गांव में एक कहावत और कही जाती है
कि जब बिल्ली अपने बच्चे पैदा करती है तो 7 डेयरी कितनी जो है दहलीज वो क्रॉस करवाती है। आप ये क्या कर रहे हैं कि आज यहां जमीन कर लीजिए, कल वहां जमीन दे देंगे, परसों वहां दे देंगे। आप ये क्या कर रहे हैं ये बताइए जरा। बीजेपी ये भी तो आरोप लगा रही है कि साहब आप पदयात्रा पर निकले और उसके बाद कह रहे नहीं यहां जमीन नहीं, यहां जमीन दी जाएगी। योगेश जी, बिहार एक ऐसा राज्य है कि देश में सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है। यहाँ जमीन का क्या वैल्यू होता है बिहार में किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो बिहार के हैं लोग। और कितना जमीन है और कितना यहाँ का जनसंख्या है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। भाजपा का मनसा कोई काम करने वाला रहता ही नहीं है। भाजपा, अच्छा ये पता, ये जो है प्रधानमंत्री जी तो ये तो बोले कि यहाँ तो एम्स बन चुका है। उनका ये बोलना है। कुछ दिन पहले आए थे पूर्णिया में हमारे गृह मंत्री जी, यशस्वी गृह मंत्री जी, वो बोले एयरपोर्ट बन गया है। इन लोगों का देखिए हकीकत क्या है कि इन लोगों का पढ़ाई लिखाई या जानकारी तो है नहीं। जितना रिपोर्ट देना रहता है वो लोग दे करके अपना बना देते हैं। और चूंकि इनके पास जो है बाहुबल है, सब कुछ है, केंद्र में है, तो आप जो भी बोल करके गुमराह करने का इन लोगों का जितना भी है झूठ के बुनियाद पर टिका हुआ रहता है। सच्चाई कहीं कुछ नहीं है। और सच्चाई अगर रहता अच्छा। तो क्या आप ये बताइए बिहार में 5-5 को बिहार से केंद्र में मंत्री है, किस तरह का काम किए हैं, किसी से छुपा हुआ है। और मेडिकल कॉलेज बना, हम लोग का चिंता नहीं है कि अच्छे जगह पर जब वहाँ जमीन आवंटन हो जिससे कि बन सके। और कहाँ चिंता है राजेश जी? चिंता होती वही सवाल तो मैंने पूछा था मनीष जी से। अगर आप लोगों को चिंता होती तो 17 महीने आप दोनों लोग साथ में थे, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। अगर बिहार के जनता की चिंता होती, उनके स्वास्थ्य की चिंता होती कि वो दर दर न भटके, उनको बेहतर इलाज मिल सके, तो 17 महीने में बहुत बड़ा काम हो सकता था। 48 महीने में एम्स को बनना था जो बजट का प्रावधान किया गया था। ऐसा योगेश जी मैं आपको बता दूं देवघर में जो एम्स बना है ना, देवघर में एम्स बना है। देवघर में एम्स बनने के बाद बिहार की जो दक्षिण बिहार की मैक्सिमम आबादी जो है ना उसका लाभ उठा रही है देवघर में एम्स बनने का। पटना में जो एम्स बना, बिहार में जो पहला एम्स बना, वो किस सरकार की देन थी? किसने करवाया? आज यह कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं को और नेताओं को और मुख्यमंत्री को। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी ने 3 वर्षों में भूमि आवंटित नहीं कराया जब ये विपक्ष में थे, विकास के इतने बड़े विरोधी हैं, और उसके बाद आज समाधान यात्रा में गए नहीं कि व्यवधान डालना शुरू कर दिया। राजेश जी व्यवधान डाल रहे हैं आप। पहले से था उसको बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? जो डीप में दे दिया गया। आज आप बिहार के कई ऐसे अस्पतालों को देखेंगे जो उत्तर बिहार से आते हैं, बाढ़ के समय में डूबे होते हैं, जिनको बाढ़ के समय में खुद स्वास्थ्य की जरूरत होती है, वो वहाँ के इलाके इन लोगों ने इस प्रकार की भूमि उपलब्ध कराई जिसके वजह से वहाँ पर बनना मुश्किल होना चाहिए। उस समय बता रहा हूँ जो 2000 में जब बना उस समय सरकार में क्या लोग केंद्र के सरकार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर उस जमीन का विरोध किया कि वो 15-20 फीट गड्ढे में वह जमीन है। जब पहले से इन्होंने एक प्रपोजल दे दिया था तो उसको अस्वीकृत करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये बताएंगे मुख्यमंत्री जी। और फिर जब हम विरोध में रहे, ये क्यों उठना करते रहे? उन्होंने पहले लगा दिया देवघर में जो एम्स बना और दरभंगा में जो एम्स हुआ, दोनों एक साथ दोनों की स्वीकृति मिली थी, एक साथ मिली थी। लेकिन आज देखिए देवघर का एम्स जो है वहां पर लोग अपनी चिकित्सा करा रहे हैं, वो स्टार्ट हो गया और देवघर की नींव भी नहीं पड़ी है दरभंगा के एम्स की। सोचिए कितना शर्मनाक बात है। और आप कहते हैं केंद्र सरकार दोषी है। सही बात है, केंद्र सरकार अगर दोषी होती तो आज देवघर का दोनों लोगों की मंशा क्या है वो सब जनता समझ रही है और आने वाले समय में वो बता भी देगी मुझे लगता है। अब हम रुक करेंगे डॉक्टर अजय तिवारी जी का। डॉक्टर अजय तिवारी जी, दोनों लोगों की मंशा बिल्कुल साफ है, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रक्षेप लगा रहे हैं कि भाई वो काम नहीं करने दे रहे, वो काम नहीं करने दे रहे। जब बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा था उससे पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया। जनसभाओं में संबोधन के दौरान बड़े दावे के साथ कहा जाने लगा कि जल्द ही दरभंगा में दूसरे मतलब एक एम्स का निर्माण होगा जो कि बिहार के दूसरा एम्स मिल जाएगा बिहार की जनता को। और उसके बाद यह भी हुआ कि बजट का प्रावधान कर दिया गया वित्त मंत्रालय की तरफ से। 1264 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया उसमें। 48 महीने में कहा गया कि एम्स तैयार हो जाएगा।
17 महीने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ में सरकार में रहे बिहार में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या 17 महीने में अगर चाहते तो वहां पर नींव का काम तो कम से कम शुरुआत हो जाती। जमीन में अभी तक ये लोग अटके हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं सही दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जमीन बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, अभी जमीनी का मामला नहीं निपट रहा। योगेश जी, हाँ, हमेशा की तरह सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता को प्रणाम करता हूं जी। और मैंने दोनों पैनलिस्टों को सुना। दोनों एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे और दोनों आज अलग भी हैं और दूसरे दूसरे के साथ भी हैं। मुझे समझ में नहीं आता, इतने वर्ष से हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी क्या बिहार की जमीनें इतनी खराब है? बिहार में पटना में अगर एम्स बना था तो और जगह भी एम्स बन सकता था। जमीन नीतीश कुमार को दे देनी चाहिए थे और इसलिए 1250 करोड़ रुपए को यूज करके जनता से लाभ लेना चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये चूक हुई है कि उन्होंने ये कहा कि एम्स बन गया है, हमने बनवा दिया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे मनीष जी इतना तेज कह रहे थे कि हमारे साथ नीतीश कुमार जी रहे, उन्होंने क्यों नहीं जमीन दी, जमीन खराब थी, ये था। मैं पूछना चाहता हूं मनीष जी, क्या आपके बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच ठीक नहीं है या उनकी खुफिया रिपोर्ट ठीक नहीं है? जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को गलत दी गई, जिसकी वजह से आज ये तू में हो रहा है। इसका मतलब बिहार में आपकी पकड़ कमजोर हो रही है। मनीष जी, इस पकड़ को मजबूत करिए कि कम से कम रिपोर्ट आपको सही मिले। एक तेजस्वी प्रधानमंत्री, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री को इस बात पर को कहना पड़ा कि दरभंगा में एम्स बन गया है, जिसकी चुटकी आज तेजस्वी यादव जी ले रहे हैं, जिसके बैठे बैठे हमारे तिवारी जी भी ले रहे हैं और सारी जनता ले रही है। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे काम नहीं किया, आपने अच्छे काम किए हैं, लेकिन अच्छे काम की रिपोर्ट देना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो रिपोर्ट आपने बिहार में नहीं सही दी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना पड़ा और आज पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बनवाया नहीं बनवाया, आपने पटना में खुलवाया, देवघर में खुलवाया कि नहीं खुलवाया। चर्चा इस बात की है कि नरेंद्र मोदी के मुंह से झूठ किसने बुलवाया? क्या स्क्रिप्ट लिखने वाले ने गलत लिखा? क्या आपकी सूचना विभाग ने गलत किया? क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत बताया? तो इस पर विचार करने की जरूरत है, न कि ये विचार करने की जरूरत है नीतीश जी ने अगर नहीं जमीन दिया है तो उसका खामियाजा जनता देखेगी। आज युवाओं पर जो लाठीचार्ज हो रहा है उसका जनता हिसाब मांगेगी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है योगेश जी कि झूठ से नरेंद्र मोदी पर लांछन लगना भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद है। नहीं, दुखद नहीं, एक चीज और हम कहेंगे। देखिए, वो देख रहा था मैं। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी कुछ गलत बोल जाएंगे, वो चाहे गलती से बोल जाएं या फिर जानबूझ करके बोल जाएं, ये तो राजनीतिक दल एक दूसरे मंशा पर सवाल उठा सकते हैं। अब मुझे फिलहाल नहीं पता है उन्होंने कैसे उनसे गलती से चूक हुई। जैसे आपने कहा कि बिहार में उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां पर काम भी नहीं शुरू होता, वहां का जो निर्माण होना होता है वो बता देते हैं कि निर्माण हो गया है। अब डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने क्या कुछ ट्वीट किया है जरा देखिए। हमने सवाल इसीलिए पूछा था और उसके बाद मैंने अभी देखा सवाल, मैंने मनीष जी से इसीलिए पूछा कि आपने सरकार कितने दिन चलाई बिहार में? उन्होंने कहा 17 महीने। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव को ट्वीट करते हुए रिट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती, बल्कि विकास की राजनीति करती है। हमारी नियत साफ है। एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी थी। जबकि 2021 में जब जमीन दी गई तब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ सरकार में बैठे हुए थे। अभी बिल्कुल जेडीयू के नेता राजेश तिवारी जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बने हुए थे बिहार में। क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अगर एम्स को लेकर के इतना ज्यादा, स्वास्थ्य को लेकर के बिहार की जनता को इतना ज्यादा सक्रिय थे? वही मैंने सवाल पूछा कि 17 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अगर जमीन मिल गई थी, पहली जमीन, तो उस दौरान काम क्यों नहीं शुरू हुआ?
नहीं, निश्चित तौर से ये आप योगेश जी ठीक कह रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। 17 महीने साथ थे और उससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। अगर वो विकास की बात करते हैं तो निश्चित तौर से एम्स बनाने का काम शुरू हो जाना चाहिए। अब तो खत्म होने के कगार पे भी होना चाहिए और उसकी चर्चा हो जानी चाहिए। लेकिन यही बात मैं कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमजोर हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सिपा सलाहकार बहुत कमजोर हो गए हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी को आज ऐसा बोलना पड़ा? और आप एक बात और देखिए कि अगर बिहार में ऐसा शब्द नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल गया तो बाकी जितने बने हुए हैं, चाहे वो बने हुए हो चाहे ना बने हुए हो, वो जांच का विषय बन जाते हैं। बिल्कुल। और उस पर शंका की जा सकती है कि वो जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात की थी, वो जो उन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात की थी, उसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। क्योंकि देखिए, तथ्य को जानना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार जी की निश्चित तौर से इसमें कमी है कि वो सिर्फ इधर से उधर जुड़ने का काम किए, उन्होंने बिहार की जनता की सुध नहीं ली। अगर ली होती तो वो अभी तेजस्वी के साथ जुड़े हुए हैं तो अभी भी वो डिमांड कर सकते थे और अपना नाम बढ़ा करके वहां की जनता को खुश करके वो अच्छी वोट को भी आ सकते थे। नीतीश कुमार के निश्चित तौर से वो उस समय भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें एक मुख्यमंत्री की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि उस राज्य का विकास कैसे होगा, सेंट्रल से पैसा कैसे मांगा जाएगा और किस तरह से उसको यूज किया जाएगा। बिल्कुल, एक बड़ी बात आपने कही है। मनीष पांडे जी जवाब देना चाह रहे हैं। सवाल आपसे ही है मनीष जी, जवाब पूरा दीजिएगा। आपने अपने जब वक्तव्य में लास्ट में एक बात कही कि दरभंगा में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एम्स का निर्माण किया। सरकारें आती किस लिए हैं? वो चाहे आपकी हो, चाहे कांग्रेस की हो या अन्य राजनीतिक दलों के लिए हो। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार इसीलिए लोग चुनते हैं ताकि वो विकास को लेकर के काम कर सके, स्वास्थ्य को लेकर के काम कर सके, उनके शिक्षा को लेकर के काम कर सके, रोजगार को लेकर के काम कर सके। कोई सरकार एहसान नहीं करती जनता के ऊपर। अगर एम्स बनवा देती है या कोई शैक्षिक संस्थान का निर्माण करवा देती है। अब आपने दरभंगा का जिक्र कर लिया, ऐसे में तो कांग्रेस कह सकती है कि साहब दिल्ली में हमने एम्स का निर्माण करवाया था। और बता दीजिए आपका कोई भी ऐसा नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जितने आपने एम्स बनवाए हो, झारखंड में बनवाए हो, उन प्रदेश के उन जिलों के नेता उस एम्स में इलाज कराते हो, वो दिल्ली नहीं भागते हो। किसी एक नेता का आप नाम बता दीजिए। वो दिल्ली के एम्स में सीधे रवाना होते हैं, वो दिल्ली के एम्स में अपने इलाज कराते हैं, अपने परिवार का इलाज कराते हैं। रायबरेली के एम्स में अपना इलाज नहीं करवाएंगे, गोरखपुर के एम्स में अपना इलाज नहीं करवाएंगे, दरभंगा के अपने एम्स में इलाज नहीं करवाएंगे। राजनीतिक नेता कोई भी हो, वो चाहे आपका हो या फिर कांग्रेस पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो सीधे दिल्ली एम्स भागता है। क्यों? इसका मतलब हमें अपने अंदर झांकना चाहिए ना, कि इसका मतलब जो एम्स खुले हुए हैं, जो अन्य स्वास्थ्य संस्थान हैं, वहां पर अभाव है अभी, डॉक्टरों का हो, यंत्रों का हो, किसी भी चीज का हो। योगेश जी, मैं जवाब दे दूं? जी, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था, मुझे जरा 2 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा, उसके बाद ही टोका टोकी नहीं। आपको सुनने के लिए साहब बुलाया है, मैंने सुना देश की जनता सुन रही है, आपको सुनने के लिए बुलाया है। टोका टोकी जो बीच में हो जाती है, नहीं वो क्या होता है? सवाल पूछना हमारा, हमें सवाल पूछेंगे, ठीक है, लेकिन आप बोलिए, जवाब दीजिए आप। नहीं, मुझे आपके सवाल के ही जवाब तो देने हैं। बोलिए ना, पार्टी की तरफ से नियुक्त हुआ हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हाँ बोलिए। ठीक है ना, कोई नेता नहीं हूँ मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं आपकी बातों का ही जवाब देने के लिए बैठा हूं। ठीक है, बोलिए। देखिए, सवाल यह है कि हम सभी लोग जानते हैं, पूरा पैनल जानता है कि कोई भी, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बगैर प्रधानमंत्री की इच्छा से या बगैर मुख्यमंत्री की इच्छा से क्या मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अपने विभाग की किसी योजना में कोई कार्य कर सकते हैं क्या? ऐसा संभव है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा ना। कोई भी मंत्री काम नहीं कर सकता, लेकिन यदि मुख्यमंत्री जनता, अगर वो मंत्री जनता के हित में आवाज उठाना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, यदि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है, तो वो जनता के बीच में आकर के बात कह सकता है कि साहब हम ये करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा मुखिया नहीं करने देना रहा। बड़ी गंभीर, देखिए, नहीं योगेश जी, आप व्यवहारिक बात कीजिए। आप जो न्यूज रीड करना चाहते हो और अगर आपके एडिटर मना कर दे कि नहीं इस लाइन को हटा दो, आप पढ़ लेंगे, ये संभव नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की इच्छा होगी तभी बातें आगे बढ़ेगी। और मैंने इसलिए यह कहा कि 27 जुलाई 2021 को बिहार सरकार के तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से डीएमसीएच में 75 एकड़ भूमि पर मिट्टी भराई के लिए 13 करोड़
27 लाख रुपया स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार ने स्वीकृति दी उस समय 2021 में। अगर वो इच्छा नहीं होती डीएमसीएच परिसर में तो क्यों दिया जाता? ये उप मुख्यमंत्री भी उस समय सुशील कुमार मोदी जी, आपको क्या नाम है, हमारे तारकिशोर प्रसाद जी और वित्त मंत्री थे, और उनके साथ मंगल पांडे जी थे। यह स्वीकृति दी गई। यही नहीं, एम्स पे को डायरेक्टर नियुक्त किया गया, दरभंगा एम्स को निदेशक वहां पर नियुक्त किए गए ताकि निर्माण कार्य को ठीक से किया जा सके। इसके लिए डायरेक्टर की नियुक्ति हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने स्थान ही बदल दिया। जहां पर के लिए सारी योजनाएं बनी थी वहां का स्थान ही बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? फैसला किसने लिया था पहले वहां पर एम्स के निर्माण का? और फिर बदलने का क्या मतलब बनता था? और बदला कब गया? जब सरकार में हमसे अलग हो गए। जब सरकार में हमारे साथ आए तभी उन्होंने भूमि का भी आवंटन किया, जबकि यह 14-15 की योजना है। और स्थान भी तब बदले जब हमारे साथ विपक्ष में हो गए, हमसे अलग हो गए सरकार। तो सीधा यहाँ पर मंशा उठता है कि मुख्यमंत्री की आखिर मंशा क्या है। ये बड़ा स्पष्ट है ना। हमारे साथ होते हैं तो बातें आगे बढ़ती है, और हमसे जैसे ही अलग होते हैं तो फिर अपनी दूसरी राग अलापने लगते हैं। तो देखिए, आप ठीक है, आप पैरेलल बहस करवाइए योगेश जी, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर भतरो मीठ और भैवो मीठ वाली हिसाब किताब करिएगा, जो हमारे यहाँ कहावत है, सब खुश रहे इसीलिए हम किसी एक पर आरोप नहीं लगाएंगे, तो मुझे लगता है ये न्यायोचित आपके दर्शकों के साथ नहीं होगा। नहीं तो हम क्यों नहीं आरोप लगाएंगे भाई? हम दोनों पर आरोप लगाएंगे। दोनों नहीं, क्यों नहीं? जनता दोनों पर आरोप लगाएंगे। हम केवल नहीं, बिहार की जनता आरोप लगाएगी। पूछो क्यों? आपने कहा डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई, आपने कहा डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई, 2,25,000 रुपए उस डायरेक्टर की तनख्वाह तय की गई, 2,37,500 रुपए ऑल अलाउंसेस सहित उस डायरेक्टर की तनख्वाह तय की गई। आप बताइए, आप अभी कह रहे हैं कि जब आपसे अलग हुए तब जमीन फ्री में काम करते पूरी बात, डायरेक्टर फ्री में काम रखते, पूरी बात तो सुनिए साहब। तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर रजनी तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइए, दोनों 1 सेकंड। डॉक्टर रजनी तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए आप। हम मनीष जी से जानना चाहते हैं, मैं आज 4:23 पर एबीपी न्यूज देख रहा था, और एबीपी न्यूज पर यह दिखा रहा था कि पहला ये धमाका, दूसरा ये धमाका, तीसरा ये धमाका और चौथा धमाका नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में अस्पताल बनाया। क्या झूठ है? ये था। मैं इंतजार करने लगा कि अब नरेंद्र मोदी जी की बात आएगी, लेकिन उस समाचार को एबीपी ने नहीं दिखाया। मनीष जी, कुछ चैनल वाले ऐसा कर सकते हैं, पर योगेश जी को मैं जानता हूं। आपने क्वेश्चन किया ना कि अगर आपके चैनल वाले बोल दे कि योगेश जी आप ऐसा काट दीजिए तो ये काटना पड़ेगा। अरे काटना नहीं पड़ेगा, मुझे नौकरी छोड़ देना मंजूर है, पर समाज के लिए लड़ना और सच बोलना, झूठ बोलने से हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। हमारा मालिक केवल भगवान है मनीष जी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के इस काम की, आपको मैं बता दूं मनीष जी, इसमें सरासर भारतीय जनता पार्टी की गलत है। आदरणीय बिल्कुल ठीक। अजय जी, मेरा निवेदन है, मेरा जवाब ले लीजिए। मेरा निवेदन है, मेरा जवाब ले लीजिए। मेरा निवेदन है, मेरा जवाब ले लीजिए। मैंने यह बात योगेश जी को या किसी एक एंकर के लिए नहीं कही है। मैंने वो जो एक रिलेशन होता है एडिटर और एंकर के बीच का, मैं उस रिलेशनशिप की बात पर मैंने अपनी बात रखी, एक उदाहरण दिया। चलिए, ये अगर कोई एडिटर ठीक है, राजेश तिवारी जी पढ़े, चलिए ठीक है, आप समझ गए। राजेश तिवारी जी बोलिए। थैंक यू। राजेश तिवारी जी देखिए, आप बताइए, एक तो झूठ भी बोल रहे हैं लोग, ऊपर से इनको कह रहे हैं कि तुलना करना हमको अच्छा नहीं लगता है। वाह! अरे आप कह रहे हैं 2005 से लेकर के 2022 के बीच में 9 अगस्त 2022 तक आपके स्वास्थ्य मंत्री रहे, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद जब आवंटन हुआ तो कह रहे आप किस प्रिंसिपल नियुक्त कर दिए थे वहां देखने के लिए? क्या चीज? जब अभी जमीन तक आवंटन नहीं हुआ था उसको आप प्रिंसिपल नियुक्त कर दिए थे, डायरेक्टर नियुक्त कर दिए थे। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं करने दे रहे थे। कैसे आवंटन नहीं हुआ था? कैसे? अब आप आवंटित नहीं किए तो वहां पर आप आवंटित नहीं किए तो फंड, मिट्टी भराई के लिए फंड कैसे आप तभी से गलत बयान, आपने आवंटित नहीं किया तो फंड एलोकेट कैसे हो गया?
आपके बीच में आप गलत बयानी कर रहे हैं कि हमको 2 मिनट समय दे, बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, और अभी बोलने लगे आप तभी से गलत बयानी कर रहे हैं और आज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सब होता है। राजेश जी, मुख्यमंत्री होता है तो ये बताइए कि 2000 में जब राजेश जी, उदाहरण कि बिहार में कौन बनाया, तो कौन केंद्र में सरकार था 2000 में? क्या जदयू उस समय सरकार नहीं थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के कमेटी में उस समय नहीं, मंत्रिमंडल में बीजेपी जदयू सरकार में थी। एक तो मिनट का समय चाहिए, एक उसका भी आवंटन हुआ। और रह गई बात है, आप अपना गलती आप किए हैं, आपके जो भी प्रधानमंत्री को जो भी इनपुट दिया गया है, ये मानना चाहिए कि आप गलत इनपुट लिए हैं, आप झूठ बोले हैं। और झूठ इसके ये पहला बार है, इसके पहले आप उनिया में झूठ बोल चुके हैं, तमिलनाडु में झूठ बोल चुके हैं। ये तो आपका, चूंकि आप काम करने में विश्वास करते नहीं है, विकास में विकास करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना आपको आता है और राजनीति आप कर रहे हैं। बोलिए पांडे जी। योगेश जी एक सेकंड बस। हाँ योगेश जी। हाँ बोलिए मनीष पांडे जी, बोलिए। मैं डॉक्टर अजय तिवारी बोल रहा हूं। अच्छा तिवारी जी, हाँ बोलिए आप, अजय तिवारी जी बोलिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये राजेश जी बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी ने झूठ बोला है। हाँ 15 साल से एक मुख्यमंत्री उस बिहार राज्य का मुख्यमंत्री है। हाँ क्या उसको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारे बिहार राज्य के लिए एम्स बनना चाहिए, हमारे बिहार राज्य के लिए विकास होना चाहिए? नहीं, वो नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त कर दिया, अब सारी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री निभाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब का पटना में पीएमसीएच का क्या स्थिति है? आज वही नहीं ठीक है, मैं राजेश जी मैं मानता हूँ। आप यहाँ इंदिरा गांधी आपके बिहार में बना हुआ है, क्या बिहार नहीं जाता है, आईजीएमएस में जाता है, पीएमसीएच में जाता है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, क्या बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार की जनता को हम चैन सुख दे सके? एकदम एक फैक्ट्री तो बिहार में लगी नहीं, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, एक स्कूल सरकारी तो बना नहीं, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। काहे का 15 साल से नीतीश कुमार जी बने हुए? आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार के तुलना, अरे बिहार हम चाहते हैं, आप बिहार भारत से अलग है क्या? राजेश तिवारी जी आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। आपके यहाँ रोड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब कैसी बात करते हैं? हम पूरा भारत भ्रमण करते हैं। ठीक है, आप वो दूसरी बात है, लेकिन अरे मैं पूरा भारत भ्रमण करता हूँ, ऐसे नहीं टीवी चैनल पर बैठता हूँ। आपके नीतीश राजेश तिवारी जी, बिहार कहीं भारत से अलग है क्या? हाँ जी, भारत से कहीं अलग है क्या? बिहार कहीं करता हूँ भाई मैं। अरे भारत पे अगर ये हम लोग तो भारत का मान नहीं करते हैं, बीजेपी मान ले तो ना, बहुत बड़ी बात है। अच्छा अरे ठीक है, बीजेपी मान लिया, बीजेपी की गलती हो गई, लेकिन नीतीश कुमार की क्या इच्छा है? सालों साल, ये तो 17 महीने इस बार का मैं जिक्र कर रहा हूँ। नीतीश कुमार मलाई चल रहे थे बिहार में, विकास हो, बिहार में अस्पताल हो, बिहार में स्कूल हो, बिहार में इंडस्ट्री एरिया हो। क्या नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है? सुन लीजिए, क्या नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार में स्कूल हो, इंडस्ट्री हो, अस्पताल हो, बिहार के लोग पलायन न करें, बाहर प्रताड़ित न हो? कहीं प्रताड़ित और कहीं बिहार का कहीं को लोग प्रताड़ित नहीं होता, और बिहार में सभी स्कूल और स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा सब कुछ ठीक है, और ये नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा चल रहा है। ये आप उत्तर प्रदेश कोई अच्छा नहीं चल रहा है। देख लीजिए क्या 15 साल मुख्यमंत्री रहे, और इनके 15 साल के मुख्यमंत्री में बिहार के लोग महाराष्ट्र में मारे गए, बिहार के लोग गुजरात में मारे गए, बिहार के लोग तमिलनाडु में मारे गए, बिहार के लोग मध्य प्रदेश में मारे गए, बिहार के लोग पंजाब में मारे गए। सुने आप, बिहार के लोग जो मारे गए हैं वो भाजपा राजित है, और बिहार के लोग आईएएस टॉप कर रहे हैं, उसका क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। बिहार के लोग बाहर, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग हैं, आप लोगों ने प्रवासियों की सुध नहीं ली। नीतीश कुमार जी ने प्रवासी कल्याण बोर्ड नहीं बनाया। क्यों नहीं आपके नीतीश कुमार प्रवासी कल्याण बोर्ड की मांग करते हैं? क्यों नहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाते हैं? थोड़ा सा आप जो जानकारी लेकर के बैठे हुए हैं, आपको अभी मालूम है कि कोरोना के समय में कितना प्रवासियों का मदद किया गया और कितना अकाउंट में, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, मुझे सारा पता है। कोरोना समय नीतीश कुमार जी ने कितने लोगों को खिलाया है, चलिए पता है। ठीक है राजेश तिवारी जी, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, और मनीष पांडे जी आप दोनों लोगों के लिए ठीक है। आप लोगों को अक्सर ऐसा होता है कि सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप लोगों को दर्द होता है, और जब आप सरकार में साथ में बैठ करके मलाई चखेंगे, तब आप एक दूसरे के बड़े अभिन्न होते हैं, बड़े खास होते हैं, बड़े नजदीकी होते हैं। जब लेकिन अलग दोनों लोगों
क्योंकि जब राहें अलग हो जाती हैं, जब गठबंधन से अलग हो जाते हैं, तब एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे और जी तोड़ कटाक्ष करेंगे और सवाल आपसे पूछेंगे तो फिर आप दोनों लोगों को बुरा लगेगा। फिलहाल खैर जनता सब देख रही है। ठीक है तिवारी जी, अब समय का अभाव है इसलिए यहां पर आपको रोकेंगे और जनता सब देख रही है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से एम्स पर सियासत छिड़ी हुई है, अगर जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी की मंशा इतनी साफ थी तो 17 महीने सरकार में बिहार में एक बार फिर से रहे हैं और अब तक एम्स की आधारशिला तक नहीं रखी जा चुकी है और जनता वहां की इंतजार कर रही है कि आखिर कब उन्हें बेहतर स्वास्थ्य मिल पाएगा। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।